जय गुरुदेव। दोस्तों इस संसार में सुख नाम की चीज़ है नहीं। सुख अगर है इस संसार में तो वो बस एक ही चीज़ में है, वो आगे बात करेंगे। हर कोई पूरा जीवन सुख की तलाश में व्यतीत कर देता है और जो अनमोल मनुष्य शरीर जो मिला है उसको गवा देता है। कहते हैं दिन गवाया खाए के, रात गवाई सोए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। यानी हीरे जैसे अनमोल मनुष्य जन्म को खाने पीने में, सोने में कौड़ियों के भाव गवा दिया। मुक्ति का एकमात्र साधन था ये मनुष्य शरीर, जिसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं, उसको व्यर्थ ही गवा दिया। अंत में खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए। कुछ लेके नहीं आए, ना ही कुछ लेके जाना है। अगर कुछ जाना है साथ तो वो आपके पाप पुण्य ही साथ जाएंगे। दोस्तों इस संसार में तरह तरह के सुखों की कल्पना करते रहते हैं लोग, परंतु सुख नहीं मिलता। कोई दुखी संतान से कोई संतान को, कोई दुखी सम्मान से कोई सम्मान को। यानी कोई संतान को दुखी है तो कोई संतान से दुखी है, कोई सम्मान को दुखी है तो कोई सम्मान से दुखी है। सम्मान से कैसे दुखी है कि बड़े बड़े नेता लीडर आपने देखे होंगे निकलते हुए, लोग जब उनको इतना सम्मान देते हैं, उनके पैरों में झुकते हैं, तब वो सिक्योरिटी से कहते हैं इनको दूर रखो, दूर रखो, पास तक नहीं आने देते। देखा होगा आपने। तो ऐसे सम्मान से दुखी हैं। और कुछ लोग सम्मान को दुखी हैं कि हमें लोग पहचान क्यों नहीं रहे, हमें सम्मान क्यों नहीं मिल रहा। इसलिए कोई दुखी सम्मान से कोई सम्मान को, कोई दुखी संतान से कोई संतान को। यानी संतान से बहुत से लोग दुखी हैं। बच्चा रोटी नहीं दे रहा, गाली दे रहा, घर से निकाल देता है। तरह तरह की संतानों से दुख। और कुछ लोगों के संतान ही पैदा नहीं हो रही तो वो संतान को दुखी कि मेरा वंश कैसे चलेगा। तो ये चक्र जो है संसार में सुख की कल्पनाओं का वो चलता रहता है। कोई कहता है धन में सुख मिल जाएगा, कोई कहता है स्त्री में सुख मिल जाएगा, कोई स्त्री को दुखी है, कोई स्त्री से दुखी है। किसी की शादी नहीं हुई तो बोलेगा कि बीवी नहीं मिल जाती, स्त्री के लिए दुखी हो। और जिसकी शादी होगी वो अपनी पत्नी से दुखी कि बड़ी लड़ाई झगड़े हैं, घर में कलह है, शांति से 2 रोटी चैन की नहीं मिल रही। इसलिए विचार कीजिएगा ये मनुष्य शरीर क्यों मिला। गोस्वामी जी महाराज रामायण में लिखते हैं कि जिनको सुख की कल्पना है वो लोग सोचते हैं ये नहीं ये सुखी, ये नहीं ये सुखी, मैं नहीं धनवान सुखी। तो इसी बारे में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, विष्णु कहे संतन को सुख, गोस्वामी विचार कहे हरि भजन बिन सब जीव दुखारी। यानी आप लोग जो कल्पना करते रहते हो ना कि वो उसके पास पैसा है वो सुखी है, कि वो नेता सुखी, कि वो प्रधानमंत्री सुखी, कि वो मुख्यमंत्री सुखी, कहीं कोई सुखी कहीं कोई सुखी, सब एक दूसरे की कल्पना करके उस पद को पाने के लिए, उस चीज को पाने के लिए अथक मेहनत करते जाते हैं दिन रात। इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि ये सुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा। सुख तो नहीं मिलता, क्योंकि साफ साफ उन्होंने लिख दिया। गरीब कहता है कि अमीर को सुख है। ठीक है, गरीब से कहा ठीक है, अमीर से पूछते हैं क्या उसको सुख है। अमीर के पास पहुंचे क्या आपको सुख है? नहीं नहीं, बोले मुझे सुख नहीं है। बोले क्यों? मुझे सुख नहीं है। सुख तो फिर उस राजा को। बोले राजा को सुख है? अच्छा, तो राजा के पास जाते हैं। राजा से पूछा क्या आपको सुख है? तो राजा बोला नहीं नहीं नहीं, मैं सुखी नहीं। सुखी तो वो महाराजा है, यानी महाराजा बोलते चक्रवर्ती राजा को, जो कई राजाओं पर राज्य करता। चक्रवर्ती राजा सुखी है, मैं सुखी नहीं। तो चक्रवर्ती राजा से पूछा क्या आपको सुख है? बोले अरे ये क्या सुख है, सुख तो स्वर्ग के राजा इंद्र को है, हमारा क्या सुख है, कोई सुख नहीं है, दुख ही दुख है। तब स्वर्ग के राजा इंद्र से पूछते हैं क्या आपको सुख है? तो स्वर्ग के राजा इंद्र कहते हैं अरे हमें किस बात का सुख, सुख तो ब्रह्मा जी को है। चतुरानन बोलते हैं ब्रह्मा जी को, चतुरानन को है, यानी ब्रह्मा जी को है। तो फिर ब्रह्मा जी से पूछा कि आपको सुख है? ब्रह्मा जी बोले अरे हमें कहाँ सुख, सुख तो विष्णु जी को है। तो विष्णु जी से पूछा क्या आपको सुख है? विष्णु भगवान कहते हैं अरे हमें कहाँ सुख, सुख तो संतों को है। तब संतों से, महात्माओं से पूछा जाता है कि आपको सुख है। इसलिए संत महात्मा साफ साफ कहते हैं कि भजन के बिना सभी दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। और भजन क्या है?
ऐसा नहीं कि भजन रामा रामा हरे हरे या हारमोनियम ढोला बाजा बजाया हो गया भजन, इसे भजन थोड़ी ना कहते हैं। भजन तो वो और ही चीज़ है। कोई ढोलक बाजे पे 4-5 प्रार्थनाएं गा ली और उसको बोल दिया भजन हो गया, कुछ गा बजा लिया या रामा रामा हरे हरे कर दिया, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, ढोला बाजा गाजा बजा लिया, कह दिया भजन हो रहा है, ये भजन थोड़ी ना है, ये कोई भजन नहीं है। भजन सच्चा ईश्वर का करो इस मनुष्य शरीर में, क्योंकि वो जब तक वो नाम नहीं मिलेगा आपको तब तक आपका कोई सच्चा भजन नहीं। आप संत सदगुरु की शरण में जाइए, उनसे नाम दान लीजिए, फिर आप सच्चा भजन इस मनुष्य शरीर में कीजिए। इसी मनुष्य शरीर में वो परमात्मा जीते जी आपको मिलेगा, तब आपको सच्चा सुख मिलेगा। वो भजन की बात हो रही है। यहाँ ये नहीं हो रहा कि ढोलक बाजा बजाया, हारमोनियम बजाई, थोड़ा बहुत गा दिया कि रामा रामा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे तो ये भजन हो गए, या कुछ और गा दिया प्रार्थना तो भजन हो गया। ये भजन थोड़ी नहीं होते, इनको भजन नहीं बोलते। तो आप संतों के पास जाएं, वो बताएंगे भजन क्या होता है, उनसे रास्ता लेके आप इस मनुष्य मंदिर में सच्चे प्रभु का भजन कीजिए। जब आपका दिव्य नेत्र खुलेगा तो आप परमात्मा आपके सामने होगा और आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, तब आपको सच्चा आनंद सुख मिलेगा। उसी बारे में बताया कि हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, यानी सब जीव उसी भजन के बिना दुखी हैं, क्योंकि मनुष्य मंदिर में परमपिता परमात्मा की जो आवाज़ है 24 घंटे 7 दिन हो रही है, नित्य निरंतर वो भजन हो रहा है। उसको आपको संत महात्माओं की सहायता से करना है। तभी तो कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अब कोई नाम ये तो नहीं देवी दुर्गा, काली, महाकाल या फिर कोई ऐसा वैसा मंत्र कि तंत्र मंत्र ये ले लिया कि गुरु ने मंत्र दे दिया, तंत्र दे दिया, इससे कल्याण नहीं होने वाला। केवल नाम से बोला नहीं, कलयुग केवल नाम आधारा। क्योंकि साहिब कबीर तंत्र मंत्र का खंडन करते हैं, कहते हैं कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोई, सार शब्द जाने बिना कागा हंस रहा है। उसी चीज़ को नाम कहते हैं, उसी चीज़ को शब्द कहते हैं, उसी चीज़ को साउंड कहते हैं, आवाज़ कहते हैं, कलमा, आयतें, आकाशवाणी, सब उसी चीज़ को कहते हैं। उस चीज़ को समझिए, संतों की शरण में जाइए, वो आपको सच्चे प्रभु का भजन करवाएंगे, उससे आपको सच्चा सुख मिलेगा, आत्म साक्षात्कार होगा, तभी आप जन्म मरण के बंधन से निकलेंगे, तभी आपको सच्चा सुख मिलेगा। उसके बिना, उस हरि के भजन के बिना आप दुखी रहोगे, कोई सुख नहीं मिलेगा, चाहे कितनी भी कल्पना कर लेना। वही राजा से महाराजा बन जाना, महाराजा से इंद्र बन जाना, इंद्र से ब्रह्मा विष्णु बन जाना, लेकिन सुख तो परमात्मा के भजन में ही मिलेगा। उसके अलावा आपको सुख नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता इस भौतिक संसार में, या फिर भौतिक संसार से दूर की बात, इस पूरे भवसागर में, 3 लोक 9 खंड में, 21 ब्रह्मांड में कोई सुख नहीं है। सुख सच्चा उस नाम में है, वो नाम रूपी अमृत में है, जो नित्य निरंतर आपके घट में चू रहा है। सच्चे सदगुरु के पास जाइए, भक्त के संत सदगुरु के पास जाइए। कि ऐसा नहीं है कि पहले पैदा हुए कोई संत महात्मा, उनके नाम का आज तक लकीर के फ़कीर बनने चले आए और कह दिया कि हम तो उनके शिष्य हैं, संतों की शरण में हैं, हम उनका भजन कर रहे तो हमको सुख मिल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। लकीर के फ़कीर नहीं बनना है। भक्त के संत सदगुरु जो आपको नामदान दें, उसके द्वारा आपको उस नाम से जुड़ना है और अपने आत्म कल्याण कराना है। तभी आपकी मुक्ति होगी, तभी आपको सच्चा सुख मिलेगा, तभी आप सच्चा भजन कर पाएंगे इस मनुष्य मंदिर में, जो कि बहुत ही अनमोल है, बड़े भाग्यों से मिला है। करोड़ों जन्मों का पुण्य जब उदय होता है तब मनुष्य शरीर ये मिलता है। कहा है अहो भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, यानी अहो भाग्य से ये मनुष्य शरीर पाया है। और देवताओं को भी ये मनुष्य शरीर जो है दुर्लभ है, ये ग्रंथों में साफ साफ कहा गया है। इसलिए इस मनुष्य शरीर को यूं ही खाने पीने में, धन दौलत इकट्ठे करने में ना गंवाएं। अगर कोई सुख होता है इस भौतिक संसार में तो फिर आपने अभी दृष्टांत सुना, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, विष्णु कहे संत सुखी, संत कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। ये दृष्टांत अभी आपको सुनाया, तो इसे समझिए, दौलत के पीछे मत भागिए, संतोष रखिए, संतोष में सारा सुख है। संतोष रखिए, उस प्रभु का सच्चा भजन इस मनुष्य मंदिर में एक गुरु से जुड़ने के बाद कीजिएगा। बिना गुरु के भी आपका आत्मकल्याण नहीं हो सकता। कहा भी है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। यानी गुरु के बिना कोई माला फेरता है, गुरु बिना कोई दान देता है और सोचता है कि हम तो पुण्य कमा रहे, तो कोई पुण्य खाते में नहीं जाता। गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता। जिस प्रकार बिना अकाउंट के आप बैंक में पैसा जमा नहीं कर सकते, उसी प्रकार पुण्य रूपी धन बिना गुरु के आप
जमा नहीं कर सकते। याद रखिएगा, ये सच्चे संत सदगुरु की शरण में जाके अपने जीवन को सफल बनाइए। भगवान रामकृष्ण भी गुरु की शरण में गए, उनसे तो बड़ा कोई नहीं था। कहा रामकृष्ण से को बड़ा, तेनहु ने गुरकीन, तीन लोक के बेधनी, गुरु आगे अधीन। यानी रामकृष्ण भगवान अवतारी शक्तियां जो आई इस धरा भूमि पर, उनसे कौन बड़ा है इस संसार में। उन्होंने भी गुरु मत को माना। जहां भगवान श्री राम गुरु के पास गए, उनको गुरु बनाया, उनसे शिक्षा दीक्षा ली, तब जाके बड़े बड़े राक्षसों का वध किया और इस संसार में राम राज्य धर्म कर्म स्थापित किया। वहीं भगवान श्री कृष्ण गुरु सांदीपन के यहाँ शिक्षा दीक्षा ली और फिर जाके उन्होंने इस संसार से पापियों को नष्ट करके महाभारत करा के एक बार फिर धर्म की स्थापना की। तो आपको जरूरी है गुरु बनाना, क्योंकि रामकृष्ण जैसे अवतार शक्तियों ने अपने गुरु को बनाया। जहाँ भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ थे, वहीं भगवान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपन थे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो फिर आपने अगर गुरु नहीं बनाया, आपने गुरु मत को नहीं माना, तो फिर आप इस भवसागर में उलझते रहेंगे। कहा है गुरु बिन भवनिधि तरै न कोई, हरि बिरंच शंकर सम हुई। यानी गुरु बिना इस भवसागर से कोई तर नहीं सकता, चाहे वो हरि यानी विष्णु, ब्रंच ब्रह्मा, शंकर भोले बाबा के समान क्यों ना हो जाए, इस भव से तर नहीं सकता। इसीलिए सच्चे संत सद्गुरु शब्द भेदी गुरु को बनाना है। ये नहीं कि देखो ऐसे ही कोई कान में कर दिया चुर तू चेला में गुर, ये करके कोई भी गुरु बना लिया वगैरह नहीं। गुरु भी सच्चा होना चाहिए, शब्द भेदी होना चाहिए। कहते हैं गुरु वो ही जो शब्द से नहीं, शब्द में ना दूसर ना से ही। यानी गुरु वो ही है जो शब्द की महिमा गाता हो, नाम की महिमा गाता हो। नाम ये नहीं कि रामकृष्ण, ये नहीं, पहले ही बता चुके हैं नाम क्या होता है। कहते हैं नाम तो है संतन आधीन, संत बिना कोई नाम न जीना। नाम तो संतों के अधीन, उनके बिना कोई नाम नहीं जानता। उनसे नाम को लेना है, उस सार शब्द को लेना है। साहिब कबीर कहते हैं कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोई, सार शब्द जाने बिना कागा हंस रहे। तो वही नाम शब्द जो है सच्चे संत सद्गुरु के शरण में जाके आपको लेना है, उसी से आपको मुक्ति मिलेगी, सच्चा सुख मिलेगा। इसीलिए तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़ना। जो शब्द भेदी सच्चे संत सद्गुरु हों, उन्हीं की शरण में जाना, अपने जीवन को धन्य बनाना। बाकी आप किसी भी आडंबर में पाखंड में पड़े तो आप ये मनुष्य जन्म व्यर्थ कर लेंगे, कोई लाभ नहीं मिलेगा, सच्चा सुख नहीं मिलेगा। मनुष्य जन्म में जो व्यर्थ चला जाएगा, जन्म मरण कभी छूटेगा नहीं। अगर किसी कर्मकांडी गुरु के चक्कर में फंस गए तो फिर कुछ होने वाला नहीं। इसीलिए शब्द भी गुरु की शरण में जाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए हाथ जोड़कर सब प्रेम नमन प्रणाम, सादा जय गुरु, अपना ख्याल रखें।